नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की श्रृंखला में आज आपके सामने पर्यावरण को लेकर के जो एजेंडा 21 हुआ था, कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम, कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन पर्यावरण से संबंधित, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप बने रहिएगा अंत तक। पहला है पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट, जिसको रियो समिट कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। 1992 में यह पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो जो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई। वैश्विक पर्यावरण सुविधा क्या है? वैश्विक पर्यावरण सुविधा अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है UNFCCC के तहत। मतलब पर्यावरण सुरक्षा एक अल्प विकसित देशों को निधि पहुंचाना, सहायता, आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये काम है। एजेंडा 21 धारणी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 है। मतलब 1992 पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा आया, 21 एजेंडा है। इसी बहुत फेमस है, पर्यावरण को ध्यान में रख करके ये 21 एजेंडा आया। तब से एजेंडा 21 किससे संबंधित है, ऐसे प्रश्न आया करते हैं, जो कि आप पृथ्वी सम्मेलन या रियो डी जेनेरियो में हुआ पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोल सकते हैं। कहा गया कि एजेंडा 21 में पारिस्थितिकी विनाश और आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देने की बात कही गई। अब बात करें स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972, यह पहला पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन था, 1972 में हुआ। उसके 20वीं वर्षगांठ अर्थात 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। इसी में 21 एजेंडा आया। सबसे बड़ी उपलब्धि पृथ्वी सम्मेलन की थी कि 21 एजेंडा की बात किया गया। इसकी समीक्षा करने के लिए 5 वर्ष पर पृथ्वी सम्मेलन +5, जिसको 1997 में आयोजित किया गया। अब बात करें रियो शिखर सम्मेलन में, जो 1992 में हुआ, एजेंडा 21 आया। फिर एजेंडा रियो में +5 जोड़ दिए। 1997 में न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ एजेंडा 21 की समीक्षा करने के लिए कि एजेंडा 21 जो बनाया गया कितना वो लागू हो रहा है। रियो में 10 साल जोड़ा गया, जो जोहान्सबर्ग में। रियो में 20 साल जोड़ा गया, तो फिर से रियो डी जेनेरियो 2012 में यह सम्मेलन हुआ समीक्षा करने के लिए। अब बात कर लेते हैं आगे एजेंडा 21 की। जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों की संरक्षा, मुख्य पॉइंट हम बता रहे हैं एजेंडा 21 का। दूसरा, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। तीसरा, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल देना। चौथा, सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा देना। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम, तो एक है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। यह भारत सरकार, भारत में पर्यावरण से को लेकर के सबसे बड़ी संस्था कह सकते हैं या न्यायाधिकरण कह सकते हैं, ट्रिब्यूनल है। इसकी स्थापना 2010-18 अक्टूबर भारत सरकार द्वारा किया गया। इसका मेन जो पर्पज़ है वह पर्यावरण बचाव, वन संरक्षण, अन्य प्राकृतिक संसाधन और वन से संबंधित है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा, NGT बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 2010 में इसकी स्थापना अक्टूबर 18 में हुई थी। अब बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, संपूर्ण भारत में लागू हुआ। छाता
विधान इसको कहा गया। अधिनियम को पारित करने का भारत का एकमात्र उद्देश्य था जो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसके जो भी मुद्दे थे 1972 में स्टॉकहोम में जो भी पर्यावरण को लेकर के मुद्दे थे उसको लागू करना, यही एक उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को ले आने का। एक बड़ा ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है नैरोबी कन्या, और इसकी स्थापना हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन जब हो रहा था 1972 में। अब बात करें अगला जो है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नीरी, ये है नीरी। इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। नागपुर में इसकी स्थापना हुई है, महाराष्ट्र में। 1958 में नीरी बहुत ही पुराना संस्था है। पहले इसका नाम अलग था, अब इसका नाम पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, मतलब पर्यावरण से संबंधित रिसर्च होते हैं यहाँ। स्थापना का उद्देश्य है वाटर सप्लाई, सीवेज प्लान और औद्योगिक प्रदूषण। वाटर सप्लाई संबंधित बीमारियों से शोध और विकास करना, सीवेज प्लान से संबंधित और औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित कार्य को रोकथाम करना। 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला है नीरी के, एक है दिल्ली में, एक कोलकाता, एक हैदराबाद, एक मुंबई, एक चेन्नई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है ये नीरी। याद करिएगा, इसकी स्थापना 1958 में नागपुर के महाराष्ट्र में हुई। अब बात कर लेते हैं NEA, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, नेशनल इन्वायरमेंट। NEA राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण पूर्ण नाम है। 1997 में यह आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन प्रक्रिया उद्योग से संबंधित सुनवाई करने के लिए इसको लाया गया। अब बात कर लेते हैं WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र का एजेंसी है। इसका कार्य है पृथ्वी के वायुमंडल की दशा व्यवहार का अध्ययन करना। 17 मार्च 1951 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन अस्तित्व में आया था। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अब एक है EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। स्थापना 2 दिसंबर 1970 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA में हुआ था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, 2 दिसंबर 1970। याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। नीरी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आप पढ़े हैं उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। विश्व मौसम संगठन, विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू किया गया 1950 23 मार्च को। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, ग्रीन पीस का। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया। जलवायु का सही सूचकांक प्राकृतिक वनस्पति है। जल में, दलदली भूमि में, तालाब के किनारे पाए जाने वाले जो पौधे हैं उनको बोलते हैं जल प्रिय पौधे। एक इको मार्क है, यह मार्क प्रमाण पत्र देता है कि संबंधित उत्पाद पर्यावरण के प्रति अनुकूलन में है, मतलब पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। इको मार्क जिसको दिया जाता है 1991 से प्रारंभ हुआ। ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल इन डेवलपिंग वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं WM एडम। अब बात करें प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं। प्राकृतिक कृषि के खोज किसने किया? मसानोबु फुकुओका
फुकुओका ने प्राकृतिक कृषि का खोज किया। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सभ्यता और जलवायु, एक्सवर्थ हंटिंगटन है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ और भी महत्वपूर्ण, ग्रीन आर्मी प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया, प्रारंभ किया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आर्मी ही बना डाली जिसका नाम ग्रीन आर्मी रखा गया था ऑस्ट्रेलिया में। 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था, जहां पर विश्व के सभी जो प्रतिनिधि है वो भाग लिए थे। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था 1972 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में। 5 जून को पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1973 में प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, 72 में डिसीजन लिया गया, 73 में मनाया गया। पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग के मध्य समझौता हुआ था 2001 को। तो आज आपके सामने बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर्यावरण अध्ययन को लेकर के आप किसी भी प्रकार से कोई समस्या अगर आपको लग रही है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।